हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेंटोर पे। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान के लिए। और किसने लिखा है इसको? जीएल फ्यूंटिस ने। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले देखो दिया गया है बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वो कहते हैं विश्वास, फेथ होता है विश्वास, कैन मूव हिला सकता है, माउंटेन्स पहाड़ों को। वो कौन कहते हैं? वो कहते हैं लोग कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। बट वट शुड वी पुट आर फेथ इन, हमें अपना विश्वास किस में लगाना चाहिए, हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, यही वह क्वेश्चन है। दिस स्टोरी में डेलिकेटली पोजिस, जो डेलिकेटली होता है कोमलता से, पोजिस होता है दर्शाया गया है, बताया गया है। तो यही वह सवाल है इस स्टोरी में कि हमें अपना विश्वास कहाँ लगाना चाहिए, हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। यही एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है स्टोरी में। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है। वो राइट ए लेटर, वो एक पत्र लिखता है टू गॉड, भगवान को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल रूइंड होता है बर्बाद, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर, मांगना। 100 पेसोस, पेसोस करेंसी है कि वह लेटर में क्या मांगता है? 100 पेसोस। दस लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक जाता है? दस गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान लेंचो को पैसे भेजते हैं? थिंक, सोचो। व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, आपका क्या आंसर रहेगा ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड गैस, गैस होता है अंदाजा लगाना, और अंदाजा लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, पढ़ने से पहले आप अंदाजा लगाइए जो ये दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसका आंसर आप क्या देना चाहोगे और ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। तो चलो देखते हैं लेसन में क्या दिया गया है। यहाँ एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी हम करेंगे जब हम इसका लेसन का सोल्यूशन करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब। अब देख लेते हैं चैप्टर में क्या दिया गया है। ये भी एक्टिविटी है यहाँ पर। हाँ, यहाँ से है अपना लेसन स्टार्ट। द हाउस, चलो देखते हैं इसमें क्या है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक घर एंटायर जो संपूर्ण घाटी में अकेला है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, स्थित है शिखर पर एक नीची पहाड़ी, नीची पहाड़ी के शिखर पर स्थित एक अकेला ही घाटी में एक घर है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन शुड सी द रिवर, कोई नदी देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मकई के खेत, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा वादा करते हैं एक अच्छी पैदावार देने का, एक अच्छी फसल देने का। तो क्या कहा गया है? इस ऊंचाई से, जिस ऊंचाई पे घर बना हुआ है उस ऊंचाई से नदी को देखा जा सकता है, मकई के पके हुए खेत देखे जा सकते हैं, और खेत इतने फूलों से लदे हुए हैं कि वो वादा करते हैं कि इस साल अच्छी पैदावार देंगे। द ओनली थिंग, बस एक ही चीज, द अर्थ नीडेड, धरती को जरूरत है, वॉज ए डाउनपोर, एक भारी वर्षा की, एटलीस्ट ए शावर, कम से कम एक बौछार की। धरती को एक ही चीज की जरूरत है, चाहे तो भारी वर्षा हो या फिर एक बौछार हो, बूंदाबांदी हो। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, वो अच्छे से अपनी फसल को नजदीकी से जानता है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, एक ही काम करने के सिवाय वो उसने कुछ नहीं किया सुबह से। वो काम क्या था? वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आसमान को देख रहा था। इट मीन्स कि वो देख रहा था आसमान की ओर कि बारिश होगी या नहीं होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, हमें अब थोड़े पानी की आवश्यकता है, वास्तव में हमें पानी की जरूरत है। वो एक महिला से कहता है। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, सुपर होता है रात का खाना। एक महिला जो रात का खाना बना रही है आंसर करती है यस गुड विलिंग, हाँ भगवान चाहेगा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे हैं। व्हाइल स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे हैं वो घर के पास खेल रहे हैं। अनटिल, जब तक, द वोमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक उस महिला ने उन्हें बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर, खाने पर आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने के समय के दौरान या खाना खाते हुए, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, कि खाना खाते हुए लेंचो ने क्या भविष्यवाणी की थी कि बारिश हो सकती है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, इतने में ही बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बाहर आया बिना किसी कारण के। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द
रेन ऑन हिज बॉडी, खुशी महसूस करना, कि वो बिना वजह बाहर आया। किस लिए बाहर आया? कि बारिश की जो बूंदें गिर रही थी उसे अपने बॉडी पर फील करने के लिए, उस आनंद को महसूस करने के लिए वो बाहर आया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वो खुशी से चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो बारिश की बूंदें गिर रही है, बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं। द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि भरे भाव से ही रिगार्डेड, उसने माना, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसके पके हुए मकई के खेत, विद इट्स फ्लावर, अपने फूलों के साथ, ड्रेप्ड इन ए कर्टन, लिपटे हुए कवर है पर्दे की तरह, ऑफ रेन, बारिश से। एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ लेंचो ने क्या माना कि उसके पके हुए मकई के खेत अपने फूलों के साथ बारिश को पर्दे की तरह लपेटे हुए हैं। बट सडनली, तभी अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, और ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। The boys, बच्चे, exposing themselves to the rain, खुद को बारिश के सामने लेकर आते हैं। It means कि वो बारिश में खेलने के लिए बाहर आते हैं। Ran out, भागते हैं। To collect the frozen pearls, और वो बर्फ के मोती को इकट्ठा करने के लिए बाहर की ओर भागते हैं। It's really getting bad now, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। Exclaimed the man, आदमी चिल्लाया। I hope it passes quickly, मुझे आशा है ये जल्दी ही चला जाएगा। It did not pass quickly, लेकिन ये जल्दी नहीं गया। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, एक घंटे तक ओले बारिश के साथ आते रहे। कहाँ कहाँ पर? घर पर, बगीचे में, हिल साइड पर, मकई के खेतों पर और पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, जो जमीन थी, जो खेत थे, सफेद हो गए। एज इफ, जैसे, कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे नमक से ढके हों। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता पेड़ पे नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मकई की फसल थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल गायब हो गए थे, गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो बिल्कुल बुरी तरह उदास हो गया था ये सब देखकर। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया, and said to his son, और अपने बच्चों से कहता है, plague of locusts would, टिड्डियों का हमला भी, क्या कहता है, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि टिड्डियों का हमला भी इससे ज्यादा छोड़ देता है पीछे। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ये ओलो ने तो पीछे कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, आज की रात सबसे बुरी रात है, सबसे दुखी रात है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, हमने जितना काम किया वो ना के बराबर है। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी कोई भी यहाँ सहायता करने वाला नहीं है। वी शैल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मर जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये भी हम बाद में देखेंगे जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चलो आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, सभी के दिल में, हु लिव इन दैट सोलिटरी हाउस, जो इस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच, देयर वाज ए सिंगल होप, वहाँ एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। लेकिन घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही आशा थी। वो कौन सी आशा थी? भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही यह सब कुछ नुकसान की तरह लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। रिमेम्बर, याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर, वो कहते हैं, कौन कहते हैं? लोग कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक ही आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, किसकी आंखें? भगवान की आंखें। एज सी हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जो हमें निर्देश देती है और सब कुछ देखती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, जो हमारे विवेक से भी, हमारे ज्ञान से भी ज्यादा गहरा होता है, कि भगवान की आंखें वो आंखें हैं जो सब कुछ देखती है, जो हम दिमाग में सोच लेते हैं उससे भी ज्यादा वो हमें जान लेती है। लेंचो वो जेने ओक्स, लेंचो को यहाँ क्या कहा गया है? वेल कहा गया है। ऑफ ए मैन, कि आदमी के रूप में वो एक वेल है। इट मीन्स वो बहुत मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एज ए एनिमल इन द फील्ड, पशुओं की तरह खेत में काम करता था।
बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन अब भी उसे पता था कि कैसे लिखते हैं। इट मीन्स वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे, एट द डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद ही लेकर टाउन में गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में डाला। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं था भगवान के लिए एक पत्र से ज्यादा। गॉड ही रोट, उसने लिखना शुरू किया था। क्या? गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to show my field again and to live the until the crop comes because the hailstorm। तो लेंचो क्या लिखता है कि गॉड, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू, ताकि सो माई फील्ड अगेन, मैं फिर से मेरी फसल उगा सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और कब तक जीवित रहूं, जब तक नई फसल नहीं आ जाती, बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि ओलों की वजह से। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवल्प, ने एनवल्प पे गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा, पत्र अंदर रखा और अभी भी परेशान शहर में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने लेटर के ऊपर स्टैंप लगाई और लेटर को मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी हु वाज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के काम में भी सहायता करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, जो जोर से हंस रहा था, दिल से हंस रहा था, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे अपने बॉस को क्या दिखा रहा था, भगवान के लिए जो पत्र लिखा हुआ था वो दिखा रहा था। नेवर, कभी भी नहीं, इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के करियर में आज तक उसने कभी भी नहीं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, जो पत्र पर एड्रेस लिखा हुआ था, उसने आज तक अपने करियर में कभी भी वो एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ऑफ एट, एक मोटा एमिएबल मिलनसार फेलो होता है इंसान, बोस था उसका, वो थोड़ा मोटा मिलनसार इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसना शुरू कर दिया था, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, जो पोस्ट मास्टर था वो भी ये देखकर हंसने लग गया था, लेकिन तुरंत ही वो क्या हो गया, सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, और उसने वो लेटर अपने डेस्क पर थपथपाने लगा, और उसने क्या कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मुझे भी उस आदमी का विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा था। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, परमेश्वर के साथ एक पत्राचार शुरू करो। तो क्या कहता है पोस्ट मास्टर, पहले तो हंसता है, फिर वो गंभीर हो जाता है, और वो फिर कहता है कि क्या विश्वास है, काश मुझे भी उस आदमी पे उतना ही विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है। चलो ईश्वर के साथ अब पत्राचार शुरू करते हैं। तो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, कि जो जिसने पत्र लिखा है उसका भगवान से विश्वास ना हिले। द पोस्ट मास्टर ने कैम अप विद एन आइडिया, उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उनको एक विचार आया, आंसर द लेटर, की पत्र का उत्तर देते हैं। बट परंतु व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने पत्र खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब पोस्ट मास्टर ने पत्र खोला तो उसे पता चला कि एक अच्छी इच्छा, इंक और एक पेपर के अलावा भी यहाँ अन्य चीज की जरूरत है। वो क्या अन्य चीज है, देखते हैं। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, वह अपने वादे पर कायम रहा। स्टक होता है चिपकना, मीन्स ने वादे का पक्का रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कुछ पार्ट उसने अपनी सैलरी का दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उन्होंने खुद अपने वेतन का हिस्सा दिया, और उनके कई दोस्त दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए भी आगे आए, बाध्य हुए। तो इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि जब पोस्ट मास्टर वो पत्र खोलता है तो उसे वो क्या देखता है कि एक इन पेपर और इच्छा के अलावा यहाँ और क्या चाहिए था, कुछ पैसे की जरूरत थी। और वो पैसा कैसे इकट्ठा किया, कुछ अपने कर्मचारियों से, कुछ अपनी सैलरी का पार्ट दिया, और कुछ अन्य लोगों से उसने पैसे इकट्ठे किए। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर द 100 pesos। लेंचो ने कितने पैसे लिखे थे कि मुझे 100 pesos की जरूरत है, तो पोस्ट मास्टर के लिए 100 पैसों के साथ इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए उसने, देखते हैं कितने पैसे इकट्ठे किए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर
देन हाफ, कि वो किसान के पास कितना पैसा भेज पाया, आधे से थोड़ा सा ज्यादा। ही पुट द मनी, उसने पैसे रखे इन एन एनवलप एड्रेस टू द लेंचो, उसने उस लिफाफे में पैसे रखे और लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उस लेटर पे क्या लिखा, एक ही हस्ताक्षर था, उसके ऊपर एक ही साइन था, क्या था, एक ही शब्द था, भगवान, गॉड। इक्वेशंस है, ये देखेंगे बाद में। चलो लेसन देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे लेंचो केम, लेंचो आया अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, सामान्य टाइम से थोड़ा जल्दी। टू आस्क, और पूछा, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन ने खुद अपने हाथ से उसे पत्र दिया। वाहिल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैड परफॉर्म ए गुड डीड, जबकि जो पोस्टमास्टर था वो अनुभव करना चाहता था एक संतुष्टि, एक अच्छा काम करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है उसे फील करने के लिए वो अपने ऑफिस से लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में खड़ा होकर ये देख रहा था और फील करना चाहता था कि उसने जो अच्छा काम किया उसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, लेंचो को बिल्कुल भी थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ वो पैसे देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था कि पैसे तो आएंगे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचोस, ना ही वो लेंचो को इग्नोर कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की है। क्या होता है, गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे गिनता है कि भगवान से गलती नहीं हो सकती और ना ही भगवान मेरे कहे को मना कर सकते हैं, जो मैंने रिक्वेस्ट करी है उसे मना नहीं कर सकते। इमीडिएटली, जल्दी ही, लेंचो वेंट अप, लेंचो गया टू द विंडो, खिड़की पर। टू आस्क फॉर पेपर और इंक, एक पेन और पेपर मांगने के लिए वो खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज फ्रो, अपने बाहों को सिकोड़ कर। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया, क्योंकि उसने ऐसा भाव इसलिए बनाया था सीरियस होने का कि वो जो उसके एक्सप्रेशन है वो उसको लिख सके। व्हेन ही फिनिश, जब उसने खत्म किया। ही वेंट टू द विंडो, अब विंडो पर गया। टू बाय ए स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदी। विच ही लिक्ड, उसे उसने लिख चाटा। एंड देन फिक्स, और उसे फिक्स किया। द एनवल्प विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुक्का मारकर अपनी मुट्ठी से। तो उसने पत्र लिखा, फिर विंडो पे गया और वहां से एक स्टैम्प ली, एनवल्प पे चिपकाया, किससे, अपनी मुट्ठी से ऐसे मुक्का मारकर। फिस्ट क्या होता है, मुट्ठी होती है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही पत्र मेल बॉक्स के अंदर गिरा। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, वेंट टू ओपन इट, उसे खोलने के लिए चला गया। इट सेड, इसमें इसने क्या कहा, इट मीन्स, इट क्या है, लेटर में क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसा जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोस, वो 70 पैसोस थे। रिस्ट में, मेरे पास आए। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए हैं, रेस्ट होता है बचा हुआ। सिंस आई नीड इट वेरी मच, और इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ लेंचो ने पत्र में क्या लिखा था कि भगवान, आपने जो पैसे भेजे थे, मैंने तो 100 पैसोस मांगे थे, लेकिन ये 70 पैसोस हैं, तो ये मेरे पास 70 पैसोस ही पहुंचे हैं। मुझे जो बाकी बच गए हैं 30 पैसोस, वो भी भेजो, मुझे इनकी सख्त जरूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इन्हें मत भेजना। टू मी, मेरे पास। थ्रू द मेल, मेल के थ्रू मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक, वो किसका झुंड है, बदमाशों का झुंड है। क्रूक्स होता है बदमाश, बंच होता है स्मोक। लेंचो, लेंचो क्या कहता है कि आप जितने पैसे बच गए हैं वो मेरे पास भेजते हो तो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं पोस्ट ऑफिस के, सारे क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो ये था अपना लेसन। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे। ओवरऑल देखें तो इस लेसन में क्या दिया हुआ था कि एक गरीब किसान होता है लेंचो, जिसका भगवान में टूट विश्वास होता है। फसल उसकी बर्बाद हो जाती है, भगवान से वो 100 पैसा मांगता है और कर्मचारी कोशिश भी करते हैं कि उसका विश्वास डगमगाए ना। वो पैसे इधर उधर से करके एकजुट करके पैसे भेजते हैं, लेकिन वो कर्मचारियों को ही बदमाशों का झुंड कह देता है, बेईमान समझ लेता है। तो ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि अटूट विश्वास असंभव को भी संभव बना देता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा भोलापन भी इंसान को हकीकत से कोसों दूर ले जाता है। तो यही था अपना लेसन, अ लेटर टू गॉड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेसन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।